वो अकेली कहीं जाने आने में तो घबराती थी। इतना बड़ा फैसला कैसे ले लेगी वो? 5 महीना में एक दूसरा गई तो फिर दूसरा में फिर पैसा मंगाने लग गया थी। मम्मी हमें पैसे चाहिए, पैसा चाहिए। हम वह काट के तो शादी करी, हम कहाँ से दे दें पैसे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गीता, लेकर आई हूं अपना शो जासूस या जर्नलिस्ट। छतरपुर जिले अंतर्गत आने वाले हरगोविंद अनुरागी की पुत्री मेघा अनुरागी के फांसी लगने से मौत का मामला सामने आया। परिवार का आरोप है कि ससुराल वालों ने दहेज के लिए उसको मौत के घाट उतारा है। वह लोग 1 महीने इस मामले की तहकीकात के लिए पुलिस के चक्कर काटते रहे। कड़ी मशक्कत के बाद 25 मई को उनकी FIR दर्ज हुई और 31 मई को आरोपियों को जेल भेजा गया। लेकिन अभी भी पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनके मुताबिक कार्रवाई नहीं हुई है। हरगोविंद अनुरागी ने अपनी बेटी मेघा अनुरागी की शादी बड़े ही धूमधाम से और अपने हैसियत के हिसाब से दान दहेज देकर की थी। इसके बाद भी दहेज लोभी ससुराल वालों का पेट नहीं भरा और वो दहेज की लालच बढ़ाते गए। ये पता है लोगों ने कैसे उसको मार दिया। सुबह मेरे पास फ़ोन आया, मेरे हस्बैंड जी के पास, वो PTM मीटिंग में गए थे, तो वहाँ पे फ़ोन आया कि तुम्हारी बहन ने सुसाइड कर ली है। तो वहाँ से ही मेरा दिमाग ख़राब हो गया। जब मैं घर आई तो यहाँ तो मुझे वो मिली भी नहीं थी। दहेज की मांग पूरी न होने के कारण उन्होंने लड़की को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, जब लड़की खत्म हो गई तो उनके यहाँ रह रही CRP की पुलिसकर्मी जो ऑफ ड्यूटी थी, उससे मिलकर उस लड़की को फांसी से उतरा लिया। जबकि ऐसा नियम बिल्कुल ही नहीं है कि कोई भी ऑफ ड्यूटी कर्मचारी इस तरह से किसी घटना में इन्वॉल्व हो और लाश को नीचे उतारे। किसने देखा उनको सबसे पहले? हमने, मम्मी ने, और ऊपर भाभी रहती हैं उन्होंने। तो आप लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया है, पुलिस को डायल 100 किया, 108 किया। आने में देरी लगी तो गेट लॉक था अंदर से, फिर गेट तोड़ा। पंखे भी, उनको पंखे से किसने उतारा था वहाँ से? भाभी ऊपर वाली जो पुलिस में है उन्हीं ने। कौन से पोस्ट पर है वो? CISF में है, डबल स्टार। क्या नाम है उनका? अवंती कौर। मेघा अनुरागी की शादी के पहले इंगेजमेंट के समय से ही ससुराल वाले दहेज की डिमांड दिन पर दिन बढ़ाते जा रहे थे। जो उन्होंने पसंद किया वही दहेज में दिया गया। आखिर दहेज लेना और देना दोनों गुनाह हैं, तो आखिरकार ये डिमांड पूरी ही क्यों की गई? क्यों उनको उनके पसंद का सामान दिया गया? और दिया भी गया तो ससुराल वालों की दहेज की हवस पूरी क्यों नहीं हुई? आखिरकार दहेज की हवस ने इतना लालची बना दिया कि लड़की की जान ही ले ली गई। कहा पैसे की मांग करते रहे। कितना पैसा मांग रहे थे? कहा कि ये डम्फा खरीदने के लाने पैसे मांगे पड़े, 7 लाख रुपये मांगे पड़े। कहते अगर तुम्हारे पास नहीं है तो अपने है तो GDF की है तो स्लिप दे दो मुझे, लोन तुम्हारे नाम से करा ले रहे। और अब तो PM रिपोर्ट भी आ गई है, जिसमें भी ये निकल कर आया है कि गला घुटने से लड़की की मौत हुई है। फिर आखिरकार प्रशासन क्यों परिवार के बयान बदल रहा है? क्यों परिवार के हिसाब से कार्रवाई नहीं हुई? पीड़ित परिवार का आरोप है कि जो उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है, उनके बयान ही बदल दिए गए हैं। कितने लोगों की रिपोर्ट डाली थी? कितने लोगों को पकड़ा है? 6 लोगों की रिपोर्ट डाली थी। हाँ, तो क्या हुआ फिर? कितने पकड़े गए? 2 पकड़े गए, बाकी लोगों को DOP ने छोड़ दिया। हम लोगों के बयान भी चेंज कर दिए उसमें। अच्छा। हाँ, हम लोग साइन करके आए थे बयानों में, सबरन के नाम लिखवाए थे, उसमें किसी के नाम नहीं है, लेकिन 2 जन के नाम है। किस किस के नाम है? पिताजी का और लड़के का। इस मामले को लेकर खजुराहो थाना SO का कहना है कि इस मामले में वो कोई जानकारी नहीं दे सकते। उनके यहाँ से किसी भी तरह की जानकारी नहीं चल रही है।
नवविवाहिता मर की कार्रवाई प्रारंभिक कार्रवाई पुलिस करती है तहसीलदार साहब की उपस्थिति में ना, पंचनामा की कार्रवाई करते हैं तहसीलदार साहब। उसके बाद मर्द चला जाता है एसडीओपी साहब के पास, क्योंकि सब इंस्पेक्टर टीआई को वो उसकी जांच करने का अधिकार नहीं है। नवविवाहिता की जांच करते हैं एसडीओपी सर, तो आप एसडीओपी सर से बात कर लें इस संबंध में। तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले के लिए हमने सीओ के कई चक्कर काटे और बात करने की फोन से भी कोशिश की, लेकिन ना तो फोन उठा और ना ही अधिकारी अपने कार्यालय में मौजूद मिले। आखिरकार ये कैसा समाज है और कैसी लालच है जहां पर हमेशा लड़कियों को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, मौत के घाट उतारा जाता है, जबकि हमारी सरकार ये कहती है कि दहेज लेना और देना दोनों गुनाह हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बड़े बड़े वादे करती है, तो आखिरकार इन दहेज लोभियों पर क्यों कड़ी से कड़ी सजा नहीं होती? क्यों दहेज को पूरी तरह नहीं बंद कर दिया जाता? जो कोई दहेज देता भी है उनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं एक्शन लिया जाए, देने वाले और लेने वाले के भी, तो शायद ये मामले कम हो सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की जासूसी भरी कहानी। अगली बार फिर मिलूंगी किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।